झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। पार्टी 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। शनिवार को रांची के बरियातू स्थित टीएमसी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष फिल्मोन टोपो और प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बड़ी घोषणा करते हुए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इनमें राजमहल से मोहम्मद जाकिर हुसैन, पाकुड़ से अशराफुल शेख, बोरियो से विपिन किस्कू, धनबाद से मोहम्मद मुख्तार अहमद, लोहरदगा से उर्मिला देवी, नाला से मुख्तार शेख और बहरागोड़ा से कुलविंदर सिंह शामिल हैं। वहीं इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष फिल्मोन टोपो और प्रदेश पदाधिकारियों ने कार्यालय में उपस्थित राजमहल से टीएमसी प्रत्याशी मोहम्मद जाकिर हुसैन और पाकुड़ के प्रत्याशी अशराफुल शेख को माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष फिल्मोन टोपो और पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा। तो क्या कुछ कह रहे हैं ये नेता, आइए आपको सुनाते हैं। इस वार्ता का कारण बताइए। झारखंड में आने वाले विधानसभा इलेक्शन के मद्देनजर जो है हम लोग पूरे झारखंड में तैयारी कर चुके हैं और टीएमसी विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में ग्रास रूट पर काम किया हुआ है। तो हम इस विधानसभा चुनाव में 30 से 35 सीट पर लड़ेंगे और आज हम पहली सूची की घोषणा कर रहे हैं, जिसमें हम 7 विधानसभा सीट पर हमारे प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, जिसमें राजमहल, बुरियो, पाकुड़, बारागोड़ा, धनबाद, लोहरदगा और नाला सीट है। हमारा राजमहल से मोहम्मद जाकिर हुसैन, बुरियो से विपिन किस्कू, पाकुड़ से अशराफुल शेख, बारागोड़ा से कुलविंदर सिंह, धनबाद से मोहम्मद मुख्तार अहमद, लोहरदगा से उर्मिला देवी जो तिग्गा लिखती हैं और नाला से मोहम्मद मुख्तार शेख। ये हमारी पहली सूची है जिसमें 7 प्रत्याशियों को हमने घोषणा किया है और आने वाले समय में एक मीटिंग हम लोग ने रखा है। उसके बाद में अन्य क्षेत्रों के लिए अन्य विधानसभा सीटों की भी हम दूसरी सूची जल्द ही पेश करेंगे। अच्छा, गठबंधन में शामिल पार्टी है तो इस तरह से जो है गठबंधन पार्टियों से क्या चर्चा होगी? हाँ, बिल्कुल गठबंधन की पार्टी में हम हैं, लेकिन गठबंधन की जिस तरह से रफ्तार जो है और अपने अपने खेमे पर, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सीपीआई हो, अपने अपने खेमे पर सीटों की बंटवारा कर घोषणा किया जा रहा है। आए दिन आप पेपर में देख रहे हैं। ये हम इंतजार कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन के हम सशक्त जो है एक पार्टी है और हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, ऐसी हमारी योजना रही है और हम सशक्त रूप से काम भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पार्टी अपने अपने खेमे में जिस तरह से घोषणाएं कर रही है, सीटों को लेकर के जो है अपनी बातें रख रही है, तो इससे प्रतीत होता है कि इंडिया गठबंधन जो है कब अपनी मीटिंग रखेगी, कब घोषणा करेंगे, प्रत्याशी को हम कितना समय देंगे, ये मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये पहली सूची जारी की। और यदि मान लीजिए कि हमको इंडिपेंडेंट लड़ना होगा तो 30 से 35 सीट में हमको लड़ना है, हमको घोषणा करना होगा, हमारे प्रत्याशी को समय देना होगा। तो ऐसी बातों को देखते हुए इंडिया गठबंधन की मीटिंग का हम इंतजार नहीं कर पा रहे हैं और सभी पार्टियां, कोई दिल्ली में जाकर के सीट फाइनल कर रहा है, कोई बॉम्बे में जाके सीट फाइनल कर रहा है। तो ऐसे में हम इंडिया गठबंधन की जो सीट की बैठक के इंतजार करते रहे तो हमारे लिए भी बहुत संकट का समय आने लगेगा और हम उस समय संभल पाएंगे कि नहीं संभल पाएंगे। इसीलिए हमने ये पहली घोषणा की है और बहुत जल्दी ही हमारी एक मीटिंग होने वाली है कलकत्ता में। उसके बाद में हम दूसरी सूची जो बड़ी होगी हम आप लोगों के वो भी घोषणा करके दिखाएंगे। जाकिर जी, पार्टी ने आपको बहुत उम्मीद से उम्मीदवार बनाया है,
तो किस तरह से खड़ा उतरने का प्रयास? देखिए, सबसे पहले मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे राजमहल विधानसभा के तृणमूल कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में आज घोषणा की। परिस्थिति राजमहल की जो है, विगत कई चुनाव से वहां के विधायक एवं अन्य पार्टी के नेतागण के द्वारा हमारे राजमहल विधानसभा की जनता को दो समुदायों में बांटने का काम किया। वहां वर्तमान विधायक भाजपा से हैं, लगातार भाजपा से विधायक बनते आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी या हमारे राजमहल के नेतागण के द्वारा एवं भाजपा के वर्तमान विधायक के द्वारा जनसाधारण की भावना के साथ एक तरह की खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी सोच विचार हमारे जनसाधारण के प्रति बिल्कुल ही नहीं दिखा दे रहा। राजमहल विधानसभा बांग्लावासी बाहुल क्षेत्र होने के खातिर विकल्प के रूप में तृणमूल कांग्रेस के भी वहां की जनता, वहां के जनसाधारण चाह रहे हैं, जिस खातिर हमें बिल्कुल उम्मीद है कि राजमहल की जनसाधारण मतदाता तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी को जिताते हुए राजमहल सीट हमारे पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री आदरणीय दीदी ममता बनर्जी को देने का काम करें। हमारे राजमहल विधानसभा क्षेत्र में कितना मजबूत? राजमहल विधानसभा की संगठन बिल्कुल सशक्त संगठन है आज तृणमूल का। क्यों कि राजमहल विधानसभा बिल्कुल बंगाल से, जैसे मान लिया जाए कि बंगाल के गर्भ में माना जाता है। राजमहल विधानसभा की जनताओं का बंगाल के साथ इतना जुड़ाव है, जैसे हमारे क्षेत्र में माताओं और बहनों के द्वारा जो बीड़ी एक जो रोजगार के रूप में बांधने का काम किया जाता है, बिल्कुल बंगाल से। रही बात कि किसी भी तरह का छोटा बड़ा कोई भी समस्या, स्वास्थ्य विभाग, बिल्कुल हम लोग बंगाल से ही लाभ लेते हैं। अन्य और जितने सारे व्यवसाय भी है, हम बंगाल से ही अपना संबंध बना के बंगाल से ही लाभ लेते आ रहे हैं। बांग्लावासी बाहुल क्षेत्र होने के खातिर हमारी आदरणीय दीदी पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्रियाकलापों से जनसाधारण बिल्कुल वाकिफ है और भली भांति जानते हैं और उनकी भावना का कदर करते हैं और तृणमूल प्रत्याशी को जिताकर दिखाने का भी काम जनता के द्वारा। हमारी राजमहल विधानसभा झारखंड विधानसभा में 01 राजमहल विधानसभा हमारी तृणमूल कांग्रेस की संगठन, सशक्त संगठन, और जनसाधारण में यही है कि हमें परिवर्तन लाना है और तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना है। और पार्टी ने एक उम्मीद के साथ आपको प्रत्याशी बनाया है पाकुड़ से, तो पाकुड़ में किस तरह का मतलब आपका संगठन है और कैसे आप अपने जीत को करते हैं? आज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी प्रदेश कार्यालय में मेरा आदरणीय प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जी ने आज हम लोगों का पहला सूची जारी किया, जिसमें मेरा नाम अशराफुल शेख पाकुड़ विधानसभा से मुझे प्रत्याशी के रूप में आज घोषणा किया। पाकुड़ जिला जो है या पाकुड़ विधानसभा जो है, सबसे हमारा झारखंड में से सबसे मैंने एकदम विकास से कुछ दूर है और वहाँ झारखंड अलग होने के बाद से ही आलमगीर आलम स्पीकर, मंत्री, विधायक दल का नेता हुआ करते हैं। लेकिन आज भी हमारे पाकुड़ का जो जनता जो है पूरा एकदम विकास से कुछ दूर है, उपेक्षित है। तब वहाँ शिक्षा का व्यवस्था है, एक ही कॉलेज है, 70 साल बीतने के बावजूद आज तक मास्टर डिग्री की पढ़ाई नहीं होती है।
और आज तक वहां का जो सदर अस्पताल जो है मात्र 2-4 डॉक्टर के ऊपर निर्भर है। इनकी सारा जितना समस्या होती है ट्रीटमेंट का, हम लोग पूरा पश्चिम बंगाल से वहां के जनता लाभ ले रहे हैं। और इसीलिए हम लोग दीदी के नेतृत्व में इस बार बंगाल के तर्ज पर पाकुड़ विधानसभा में हम लोग बड़े जोशों के साथ हम लोग तैयारी कर लिए हैं। और निश्चित है कि आने वाला दिन वहां का जनता जो है, और हमारा ये भी आपको पता होगा कि वो पाकुड़ विधानसभा जो है एकदम फुल्ली मुस्लिम माइनॉरिटी क्षेत्र है, और उसी का झुट्टों का आश्वासन देकर का लाभ लेते आ रहे हैं आलमगीर साहब। और उसका आज गतिविधि आप जनता देख रही है, पूरा झारखंड का पूरा देश जान रहा है। आज घोटाला में जेल में है। अब वहां का जनता मूड बना लिया है। इस बार हम लोग तृणमूल को मजबूत करेंगे और तृणमूल प्रत्याशी को आगे बढ़ाएंगे। मैं पेशे से लॉयर हूं और तृणमूल कांग्रेस से मैं काफी दिनों से कार्य कर रहा हूं। मैं पिछले 2009 में, 14 में, 2019 में मैं पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूं। इस बार मेरा चौथा बार मुझे टिकट वहां दिया है। निश्चित है इस बार परचम लहराएंगे।